सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरानी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिसंबर में होने वाली सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है संस्कृत विभाग की, उसकी तैयारी आप इन बचे हुए लगभग 5 महीने बचे हैं अभी आपके पास, इन 5 महीनों में कैसे कर सकते हैं। साथियों, वैसे तो आपने तैयारी की होगी, कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है। बाकी अभी तक आप थोड़ी बहुत तैयारी, कोई साथी ऐसा हो जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा हो तो वो भी चाहे तो इन 5 महीनों में साथियों बहुत ही शानदार तैयारी हो सकती है। तैयारी करने वाले की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, उसके समर्पण पर निर्भर करता है कि वो 5 महीने में कितनी तैयारी कर सकता है, और वही वो अगर 5 साल में मिल जाए उसको तो वो कितनी तैयारी कर सकता है। ये तो साथियों तैयारी करने वाले विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि वो कितना अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और कितनी उसमें त्याग करने की भावना है। तो साथियों, लगभग आपके पास 5 महीने बचे हैं। इन 5 महीनों में आप हिंदी का जो सब्जेक्ट जो है अपना, उसको साथियों आप बहुत अच्छी प्रकार से आपको तैयार करना है। मैंने जीके के लिए भी एक वीडियो बना दिया है साथियों, आप भी उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। जीके को भी आपको साथियों छोड़ना किसी पार्ट को नहीं है, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है हर पार्ट को, क्योंकि साथियों आपको एक एक जो प्रश्न है, एक एक जो अंक है साथियों, पॉइंटों में भी बहुत अधिक मेरिट चली जाती है। तो आपको एक एक प्रश्न मोती की तरह अलग अलग चुन चुन कर करना होगा साथियों आपको, इसलिए आप किसी भी पार्ट को छोड़ने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। और वैसे ही कुछ साथी कहते हैं कि संस्कृत विभाग में कम पोस्टें हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 20 हैं। तो साथियों पोस्ट कितनी भी हो, आपको तो एक ही सीट चाहिए साथियों। क्या पता उन 50 में से, उन 20 में से एक सीट आपके लिए बनी हो। आपने तो साथियों अगर फॉर्म लगाया है ना, तो बार बार ये ना सोचें इतनी कम पोस्ट है, इतनी कम पोस्ट में क्या होगा, मेरा कैसे होगा। साथियों, जब आपने तैयारी के क्षेत्र में कदम रख लिया है तो साथियों आप बार बार सीटों के बारे में, वैकेंसी कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, ऐसे प्रश्नों पर साथियों आप बार बार विचार करके अपना समय नष्ट ना करें। आप तो बस समर्पित होकर अपनी तैयारी करें। आप ये देखें कि विज्ञप्ति कभी भी आए, मेरी तैयारी कितनी है। और ये तो साथियों आपके सामने एग्ज़ाम डेट है, तो आप ये सोचें कि इन 5 महीने में बचे हुए मैं क्या कर सकता हूँ। देखो साथियों, चाहे 50 सीट हो चाहे 20 सीट हो साथियों, भरी तो जानी है, ये तो है नहीं कि खाली रहेंगी। और अगर आप ये सोचते रहे कि इतनी कम सीटों में मेरा क्या होगा, कहाँ सिलेक्शन पड़ा है, तो साथियों आरपीएससी को तो मिल ही जाएंगे अभ्यर्थी, उनका तो चयन होना ही है साथियों, वो सीटें तो भरी जाएंगी और आप सोचते ही रह जाएंगे। आप ये सोचें कि सीट कितनी भी हो उनमें से एक तो मेरी है, ये सोचकर तैयारी करें साथियों। अपने आप को झोंक दें, खुद को समर्पित करके तैयारी करें। अब मैं बात करूँगी हिंदी की। साथियों हिंदी में ये तो आप सबको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से साथियों शिक्षण विधियाँ भी आती हैं और बाकी अपना विषय आता है। हम मोटे मोटे तौर पर बांटें तो साथियों हम अपने हिंदी साहित्य, हिंदी का अपना विषय का जो पेपर है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं साथियों। पहला हमारा भाग रहेगा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर का जो आता है, जिसमें साथियों व्याकरण आती है सारी की सारी। सेकंड ग्रेड में साथियों व्याकरण में लगभग 50% आते हैं। तो व्याकरण को सेकंड ग्रेड के लिए आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार करना है साथियों। व्याकरण को पहला भाग है हमारा व्याकरण का, जिसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं साथियों, लगभग 50। मैं ये फिक्स नहीं कह रही साथियों, 48 भी आ सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, लेकिन 50 हम रेशियो मान के चल रहे हैं साथियों। उसके बाद दूसरा पार्ट हम करेंगे साथियों काव्य शास्त्र का, जिसमें 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और काव्य शास्त्र में साथियों 5 से 6 ही टॉपिक हैं गिने चुने। जैसे काव्य दोष हैं साथियों, तो काव्य दोष 5 या 6 काव्य दोष दे रखे हैं, आपको वही पढ़ने हैं। फिर काव्य गुण दे रखे हैं, तो साथियों 3 ही काव्य गुण हैं, 3 ही काव्य की रीति हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। उसके बाद अलंकार का थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है साथियों, लेकिन आप जब 1-2 बार उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझ के उसके बाद आप उदाहरण से अभ्यास करके देखोगे तो आराम से आप अलंकार के प्रश्न आपके गलत हो ही नहीं सकते साथियों। इसके अलावा छंद है, तो छंद के भी साथियों प्रश्न गलत नहीं होते। एक बार आपने नियम याद कर लिए और आपने प्रत्येक छंद का, जो जितने भी बहुत सारे छंद तो हैं ही नहीं साथियों, 5, 7 या 8, 9 छंद होंगे, उन छंदों के आपने सारे के नियम याद कर लिए, मात्राएँ याद कर ली, तो साथियों आप छंद का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। उसके अलावा एक है साथियों रस, तो रस में से भी साथियों प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है, आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। इसके बाद एक टॉपिक है शब्द शक्ति का। शब्द शक्ति में साथियों फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें कौन सी लगती है वो कौन सी मान लेता है, उसके आधार पर नहीं। बाकी साथियों शब्द शक्ति भी 3 ही हैं, तो ज़्यादा उसके उपभाग हैं अलग अलग, लेकिन वो भी ज़्यादा हार्ड है नहीं साथियों, अच्छे से समझोगे आप तो साथियों व्याकरण के लिए फिर पहले अपने भाग बता दूँ साथियों। फिर तीसरा भाग है अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें से साथियों आपने लगभग 28 से 30 प्रश्न आते हैं।
सेकंड ग्रेड में साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास में इतने डिटेल से नहीं पढ़ना होता जितना फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में तो साथियों 50 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड ग्रेड में 30 ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना है। हिंदी साहित्य का ओवरऑल इतिहास आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको 4 भागों में बांट रखा है। आदिकाल में कौन कौन सी उपधाराएँ हैं, कौन सी भाषा थी, कौन सी प्रमुख जो प्रत्येक युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जो प्रमुख कवि या लेखक हैं कौन से युग के हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद भक्तिकाल की कौन कौन सी धाराएँ हैं, सगुण निर्गुण, उसमें भी राम भक्ति कृष्ण भक्ति, आपको मेन चीज़ें याद होनी चाहिए साथियों, गहराई में नहीं उतरना है। उसके बाद रीतिकाल में भी आपको तीनों जो धाराएँ थी उपधाराएँ वो याद करनी है अच्छे से, कौन सी धारा का कौन सा कवि था। उसके अलावा आधुनिक काल में उपधाराएँ सारी आपको मेन चीज़ें याद करनी है साथियों। 30% आते हैं। इसके लिए आपको साथियों बुक बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको भाग बता देती हूँ। जैसे तीसरा भाग ये हो गया। तो चौथा भाग है साथियों हमारा गद्य और पद्य की कुछ रचनाएँ हैं, जैसे 1-2 उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, निबंध हैं और 1-2 साथियों जैसे कबीरदास जी हैं, मीराबाई हैं शायद, क्योंकि मेरे पास अभी साथियों पाठ्यक्रम है नहीं, लेकिन गद्य और पद्य की रचनाएँ हैं साथियों। उसमें से लगभग 25 से 27-28% आते हैं साथियों। तो उनको आपको, अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो साथियों ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी उनके ऐप पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर। आप उन पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए और वो जो वीडियो में कराते हैं उन वीडियोज़ को बहुत अच्छी प्रकार से सुन लीजिए। जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, उनको आप पीडीएफ के द्वारा प्राप्त करके उनको बहुत अच्छी प्रकार से आप समझ के 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो निबंध, कहानी और उपन्यास में से आपका कोई प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहती है साथियों। ये हो गया हमारा चौथा भाग। फिर 5वां भाग है साथियों हमारा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों से 20 क्वेश्चन आते हैं साथियों। शिक्षण विधियों से 20 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण विधियों में साथियों इतना सा ही है, बस आप उनको एक बार अच्छे से समझ कर पढ़ लोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, तो फिर शिक्षण विधि से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकता साथियों। अब शिक्षण विधि के लिए आप शिखवाल की कोई भी एक बुक ले आइए जो आपको अच्छी समझ में आए। अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा तो KR मैया सर की भी आती है, सुमन-लता मैम की भी आती है, सभी की बुकें आती है साथियों। इसके अलावा सर्वोत्तम अकेडमी शंकर सर की भी आती है। इसके अलावा शिखवाल की साथियों, मैंने तो सेकंड ग्रेड के समय शिखवाल की शिक्षण विधियों की बुक पढ़ी थी तो साथियों वो बहुत ही शानदार थी। तो आप शिखवाल की लेकर आ सकते हैं। सिर्फ एक बुक लेकर आइए शिक्षण विधियों के लिए और उसी को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए साथियों। बहुत अच्छी प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए शिक्षण विधियों का, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा साथियों। आप यकीन मानिए 20% में से आप 16-17 क्वेश्चन आराम से, 18 तक क्वेश्चन भी आप आराम से सही कर जाओगे साथियों। लेकिन आपको एक बार उनको अच्छे से समझना होगा और शिक्षण विधियाँ बाकी इतनी हार्ड है नहीं। अब साथियों शिक्षण विधियों की बुक बता दी आपको। गद्य पद्य के लिए मैंने बता दिया आपको। अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो आप वहाँ से पीडीएफ के द्वारा पढ़िए, उन वीडियोज़ में जो पढ़ाते हैं वो अच्छी प्रकार से समझिए। अगर आपने कोर्स भी नहीं ले रखा, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर साथियों आपको ये गाइड ले आइए अच्छी सी। गद्य पद्य की जो रचनाएँ होती हैं इनकी एक अलग भी छापते हैं साथियों, मिश्रा सर भी छापते हैं अलग से, शायद KR मैया सर भी अलग से निकालते हैं गद्य और पद्य की रचनाओं की। तो आप कोई वो एक किताब ले लीजिए साथियों और उस किताब से आप गद्य और पद्य की रचनाओं को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। फिर साथियों बात हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास साथियों मैंने मेरे KV की कलम जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास डाल रखा है साथियों। वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। सेकंड ग्रेड के लिए आपके लिए वो बहुत हैं साथियों। आप वहाँ से उनको ले लीजिए या फिर आपने किसी का कोर्स ले रखा तो वहाँ से आपने पढ़ा तो ठीक है साथियों। नहीं तो आप सेकंड ग्रेड के लिए एक जो 11वीं-12वीं बुक चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो ज़रूर पढ़ें साथियों। सेकंड ग्रेड में बहुत सारे प्रश्न उस किताब में से आते हैं, तो एक तो वो किताब पढ़ें। इसके अलावा आपने कहीं से भी नोट्स बना रखे हैं, कोर्स ले रखा है उसके नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आपको गाइड लेकर आती हो साथियों, KR मैया सर की बुक भी अच्छी आती है, सुमन-लता मैम की भी आती है साथियों। जितने भी हिंदी के टीचर हैं अच्छे कोई भी लगा लीजिए, बस आपके समझ में आना चाहिए साथियों। टीचर वही अच्छा होता है जिसकी पढ़ाया वो आपके समझ में आ जाए। बाकी किसी के लिए कोई अच्छा होता है, किसी के लिए कोई अच्छा होता है साथियों, और किसी के लिए कोई भी अच्छा नहीं होता। हर व्यक्ति में कमी ही निकाल देते हैं। तो वो तो आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी सर की, कौन सी मैम की पुस्तकें अच्छी लगती हैं, पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आप उन्हें एक ही लीजिए। ये नहीं है कि आपने किसी का कोर्स ले रखा, बुक ला रखी और आज मैं आपको KR मैया सर का नाम बता दूँ तो आप उसकी लाने के लिए चल पड़ो। नहीं साथियों, जो बहुत ज़्यादा सामग्री आपको इकट्ठी नहीं करनी है। आपने अगर ला रखी है तो आप उसी सामग्री को बार बार पढ़िए। कोई भी किसी भी सामग्री में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता साथियों, बस 5 से 10 लाइनें इधर से उधर हो सकती हैं और बाकी कुछ नहीं होना। तो आप ज़्यादा सामग्री इकट्ठी ना करें, आपसे बार बार कहती हूँ साथियों। कहीं आपने नोट्स खुद के भी बना रखे हैं कोचिंग से भी, और मैंने जो नोट्स डाल दी वो भी आप निकलवा लो और किसी और से भी PDF ले लो, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आया कौन सा पढ़ लिया मैंने, कौन सा नहीं पढ़ा है। और साथियों आप उसी चक्कर में रह जाते हो, आपका रिवीजन नहीं होता है साथियों। रिवीजन के बिना कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, आप सामग्री बहुत ज़्यादा इकट्ठी ना करें साथियों, सीमित सामग्री रखें। इतिहास के लिए मैंने बता दिया साथियों आपको। काव्य शास्त्र के लिए जैसे एक काव्य परिजात नाम से नरोत्तम दास स्वामी की पुस्तक आती है साथियों, उसमें बहुत अच्छे उदाहरण दिए होते हैं। पतली सी किताब आप वो पढ़ सकते हैं, अलंकार पारिजात। या फिर एक विवेक शंकर की भी साथियों बुक आती है पूरी काव्य शास्त्र की, आप वो ला सकते हैं। या आपने फिर किसी से कोर्स ले रखा है
KR मैया सर बहुत अच्छा करवाते हैं, तो आपने वहाँ से KR मैया सर लगा लो, कोई भी सर लगा लो, आपने जिसका भी कोर्स ले रखा है उसने पढ़ा रखा है, तो साथियों आप वही पढ़िए। फिर रही बात साथियों व्याकरण की, तो व्याकरण को आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है साथियों। मैंने तो सेकंड ग्रेड की तैयारी की, जैसे कि मैंने आपको बताया अक्टूबर में मेरा फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था 15 अक्टूबर को। उसके बाद के 15 दिन ऐसे ही निकल गए थे। मैंने नवंबर और 20 दिसंबर तक 1 महीने 20 दिन मैंने तैयारी की थी साथियों। तो मैंने 1 महीने 20 दिन व्याकरण को भी बहुत अच्छा किया था, इसीलिए मैं सेकंड ग्रेड में भी अंतिम दौर तक पहुंच गई थी साथियों। अंतिम मेरा चयन हो गया था। तो मैंने साथियों, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, वो सारी चीज़ें तो मैंने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रखी थी साथियों। लेकिन व्याकरण जो है वो साथियों फर्स्ट ग्रेड में बहुत कम आता है, और सेकंड ग्रेड में सारा जो मामला है वो व्याकरण का ही है साथियों, खास तौर से। तो आपको व्याकरण को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है साथियों। जो शुरुआती पार्ट है ना व्याकरण के, वर्णों का विभाजन है, उनका कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है, वर्ण विभाजन है, और अलग अलग साथियों स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सारे के सारे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, किस व्यंजन का कहाँ से उच्चारण होता है, कौन कौन सी उच्चारण स्थान है, ये जो सारे साथियों शुरुआती जो टॉपिक है ना, इनको तो साथियों इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं शुरुआती में से ही। तो आपको ये वर्ण वाला टॉपिक, वर्ण विचार वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है साथियों। इसके बाद भी शब्द विचार, और खासतौर से साथियों पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं। इनको तो साथियों आप जब भी कभी कोई काम कर रहे हो, तो काम करते करते, जैसे कोई बहनें हैं घर में, कोई काम कर रही है, सब्जी काट रही हैं, तो आगे किताब लेके रख लो साथियों, बहनों विलोम शब्द उनको देख लो आप, या फिर पर्यायवाची को देख लो कुछ काम करते करते, और कोई काम कर रहे हो, बच्चे को खिला रहे हो। मतलब ये जो विलोम शब्द पर्यायवाची, मेरे कहने का मतलब ये ऐसे टॉपिक है साथियों, इनको आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको याद होगा। इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है साथियों याद करने की, इतना इनको तो आप जितनी बार आंखों से निकालोगे उतना ही साथियों आपको ये याद होंगे, और परीक्षा में आपको आराम से याद आ जाएंगे। तो आपको साथियों 5 भागों में मैंने बता दिया हमारे हिंदी साहित्य का जो, हमारे हिंदी का जो सिलेबस है, इसको हमने 5 भागों में बांटा साथियों। सबसे बड़ा भाग हमारा पहला ये व्याकरण का, जिसमें से 50 प्रश्न आते हैं, और इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है साथियों। चाहे वो शब्द बाद में साथियों, पहले हमारे वर्ण विचार आएगा, फिर शब्द विचार आएंगे साथियों, फिर आप चाहे उपसर्ग हो, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो साथियों, इनको आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ के, और फिर साथियों इनको आपको अभ्यास करना है साथियों, उदाहरणों के द्वारा बार बार। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब पर भी साथियों वीडियो लेके आते हैं अभ्यास के लिए, बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज़ लेके आते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और आप कोई बुक भी ला सकते हैं साथियों। जैसे व्याकरण शास्त्र के लिए साथियों मैया सर की आती है, तो व्याकरण माला आती है उनकी, जिसमें पूरा व्याकरण उन्होंने बहुत शानदार तरीके का दे रखा है, और एक ऑब्जेक्टिव आती है साथियों व्याकरण माला जैसी ही पुस्तक, आप उस ऑब्जेक्टिव को लेकर आइए साथियों, उसमें आप अभ्यास कीजिए। जितना आप ज़्यादा पढ़ के और बार बार अभ्यास करेंगे साथियों, चाहे वो संधि का टॉपिक हो, सबसे हार्ड जो हमें लगता है, चाहे वो साथियों उपसर्ग का हो, चाहे वो प्रत्यय का हो, चाहे वो समास का हो, जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा ही साथियों आपका वो टॉपिक क्लियर होगा। तो इस बचे हुए 4 से 5 महीनों का साथियों बहुत अधिक ज़्यादा फ़ायदा उठाएं साथियों। ये 4 और 5 महीने आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं साथियों। बिल्कुल ये ना देखें कि पोस्ट कितनी है, ज़्यादा है, कम है साथियों, आपको तो एक ही चाहिए, आप उस एक के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए साथियों। अपना 100% दीजिए। 10 से 12 घंटे पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा साथियों अगर 8 घंटे 6 घंटे भी पढ़ पाते हैं, जैसे कुछ बहनें हैं जो घर का काम काज करके 8 से 6 घंटा ही पढ़ पाती हैं, तो साथियों उतना भी, जितना आपके पास समय है ना, उतना साथियों पूरा दीजिए, समर्पित होकर दीजिए, 100% दीजिए अपना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए साथियों। ये नहीं है कि आपको 6 घंटे मिल रहे हैं, उन 6 घंटे में आप ये सोच कर गुजार दो कि बाकी के लोग तो 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका होगा, मेरा कैसे होगा। ये सोच के नहीं गुजारना है साथियों। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, और इस सोच में आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बादी की ओर जा रही है। इससे अच्छा है आप जितना समय मिले उसका साथियों सदुपयोग करें, तैयारी को धार दें, बहुत अच्छी प्रकार से अपना मैटर तैयार करें, और बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पर ध्यान ना लगाएं कि कौन क्या कितना पढ़ रहा है और कौन क्या कह रहा है। बस चुप रहें, मौन रहें साथियों, और अपना जो है वो काम करते रहें, अपना कर्म करते रहें साथियों। फल की हमें नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपके सामने हिंदी साहित्य का जो सेकंड ग्रेड का वो पाठ्यक्रम रख दिया है साथियों, अलग अलग भागों में बांटकर, और मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसी प्रकार से यही यहाँ से पढ़ना है साथियों। बाकी आपने जहाँ कहीं से भी पढ़ रखा है, नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो अब दोबारा ये ना सोचें कि मैंने ये बता दिया तो आप अब इस ओर मुड़ जाओ साथियों। ऐसा बेवकूफ़ी का काम बिल्कुल ना करें। जहाँ से भी आपने अपना मैटर तैयार कर रखा है उस मैटर पर विश्वास रखें साथियों। सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है। आप जिस गुरु से पढ़ रहे हैं उस गुरु पर विश्वास करें, जिस मैटर से पढ़ रहे हैं, जिस किताब से, जिस सामग्री से आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें साथियों। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको विश्वास है तो साथियों आप एक किताब पढ़ोगे उसमें से भी प्रश्न आ जाएंगे, और आपको विश्वास नहीं है तो भले ही आप 10 किताब पढ़ लो उसमें से भी आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे साथियों। बात आपके विश्वास की है कि आपको अपनी सामग्री पर कितना विश्वास है। तो साथियों बचे हुए समय में इन 5 महीने में
बहुत ही अच्छी प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से अपना टाइम टेबल बनाकर और बहुत ही अच्छी प्रकार से साथियों अपनी तैयारी को धार दीजिए, लगे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।